बच्चों, let's see the question. A 1 gram of water of volume 1 centimeter cube at 100 degrees Celsius is converted into steam at same temperature under normal atmospheric pressure 1 into 10 to the power 5 Pascal. The volume of steam form equal 1671 centimeter cube if the specific latent heat of vaporization of water is 2256 joule per gram. Then the change in internal energy is first option 2423 joule, second is 2089 joule, third is 167 joule and fourth one is 2256 joule. तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट की, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है? तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों आपको अप्लाई करना है. ओके, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है बच्चों? हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है हमारी dq is equals to du plus dw. The amount of heat given to a system is equals to change in internal energy plus change in work done. जो भी आप वर्क डन करते हैं वो मिलता है आपको बेसिकली. ओके, अगर मैं यहाँ पे वर्क डन को और एक्सपेंड कर दूं तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV. ठीक है, यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से du कितना निकाल लेंगे बच्चों? तो du आ जाएगा dq माइनस PdV. देखिए du निकालना है हमको, तो dq में से हमने क्या माइनस कर दिया? PdV. इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं आप इजीली, और इजीली आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों. ओके, अब हम निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मूला बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी का dq इक्वल्स टू du प्लस dw. तो यहाँ से हमारे पास क्या आई थी वैल्यू बच्चों? du इज इक्वल्स टू dq माइनस PdV. अब क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों. ओके, तो क्वेश्चन में वैल्यू हमको गिवन है क्या? यहाँ पे dq हमारा होता है बच्चों ml माइनस PdV. अब m कितना है बच्चों यहाँ पर? तो m मास हमको क्वेश्चन में गिवन था बच्चों 1 ग्राम. तो ग्राम को हम चेंज कर लेंगे किसमें? किलोग्राम में. तो ये जाएगा 10 की पावर माइनस 3. लेटेंट हीट हमें कितना गिवन है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर? तो लेटेंट हीट हमको गिवन है 2256. ओके बच्चों, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो लेटेंट हीट हमको क्वेश्चन में गिवन है वो लेटेंट हीट है हमको 225 ग्राम जूल पर ग्राम. तो अगेन यहाँ पे पर ग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और हम सारी वैल्यूज किलोग्राम में लिख रहे थे बच्चों. तो किलोग्राम में अगेन कन्वर्ट करने के लिए, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3. बट वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों. ठीक है, और यहाँ पे मास हमको हमने चेंज कर लिया, एल की वैल्यू पुट कर दी माइनस. अब प्रेशर हमें क्वेश्चन कितना कितना गिवन है? प्रेशर एट 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 गिवन है. तो हम प्रेशर की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों. तो 1 इंटू 10 टू दी पावर 5. dv मतलब v2 माइनस v1. ओके, v2 माइनस v1 मतलब ये जो है वॉल्यूम v स्टीम का है और ये जो है वॉल्यूम v वाटर का है. ठीक है, इससे हमको सॉल्व कर लेंगे. जब वैल्यू और पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो du आ जाएगा बच्चों हमारा, देखिए 10 की पावर माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये बचेगा 2256 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 5. ये 10 की पावर 5 ही रहेगा. अब हमें स्टीम का जो वॉल्यूम है और जो वाटर का वॉल्यूम है वो पुट करना है. तो ये था हमारे पास 1671. ठीक है, और वाटर के लिए 1 था हमारे पास वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब. अब अगेन सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. इस टर्म को हमको सॉल्व करना है. तो जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू लगभग आपके पास आएगी 2089 जूल. तो एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन बच्चों. हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ चुका है. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया du इक्वल्स टू 2089. एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है? नहीं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड भी इनकरेक्ट है और फोर्थ भी इनकरेक्ट है. तो अवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. तो बच्चों हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सेकंड. ओके बच्चों, सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों.